पत्नी के देवलोक गमन करने के बाद एक दिन पत्नी के गहने बेचकर एक भारी, मजबूत और अभेद तिजोरी खरीद कर लाया। अपने कमरे की दीवार में फिक्स करवाने के बाद घंटों दरवाज़ा बंद कर आराम से सोता रहा। शाम हुई तो जेवर के खाली डिब्बे तिजोरी में जमाया, कुछ पुराने अखबार भी भरे। फिर अच्छी तरह से तिजोरी बंद कर चाबियां संभालते हुए घर से बाहर निकल गया। 70 साल की उम्र है मेरी। 67 बसंत देखने के बाद पिछले ही माह पत्नी मुझसे जुदा हो गई। उसकी 13वीं तक तो कुछ न पता चला, क्योंकि घर भरा भरा था। नात रिश्तेदार का आना जाना लगा हुआ था। मुझे न एकांकीपन लगा, न सहचर के जाने का ही कोई कष्ट हुआ। शून्यता का बोध हो रहा था। उसके कारण जिंदगी का मेला था। जाकर भी एक आखिरी बार मेला लगा गई थी वो। कहने को तो भरा पूरा परिवार है मेरा, 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटे बेटियों का भी अपना परिवार है। बड़ा नवासा तो खुद एक बच्चे का बाप है। जीवन में आजीविका का साधन व्यापार रहा था। बहुत लाभ कमाया, बहुत नुकसान सहा। कुल मिलाकर सुख का हिंडोला भी झूला और दुख की चटनी में रोटी भी डुबोकर खाई। बच्चे बड़े हो गए तो धीरे धीरे उन्हें जिम्मेदारी सौंपता गया। जितने वे दक्ष होते गए, मैं उतना ही व्यापार से मुक्त होता गया। पिछले 10 सालों से मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया है, पर जब कभी बच्चों को व्यावसायिक सलाह या सहायता की ज़रूरत होती है तो उनकी पहली पसंद मैं ही होता हूँ। आखिरी अनुभव बोलता है। दोनों दामाद भी वेल सेटल हैं। किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं है। पत्नी के गुजरने के 15 दिन बाद से ही मुझे अनुभव होने लगा कि मेरी तरफ किसी भी तवज्जो नहीं है। रुपए से खरीदी जाने वाली वस्तु की कमी नहीं थी, परंतु बहुओं में सेवा की भावना नहीं है। समय पर खाना नहीं, दवाई की याद कोई दिलाता नहीं। हाथ पांव टूट रहे हों, कोई दबाता नहीं। जो काम पत्नी सहज भाव से करती थी और मैं उसका उपकार तक नहीं मानता था, उसका हर समर्पण मुझे याद आने लगा था। चूँकि याद आने लगा तो उसकी कमी भी मुझे कल्पाने और रुलाने लगा था। विधवा स्त्री को इन बातों का एहसास नहीं होता है। बहुएं किचन में अपने बच्चों में ही सास को उलझाए रखती हैं और जीवन गुजर जाता है। वैसे भी कभी कोई कमी, कोई बात चुभी भी तो स्त्री सोचती है कि पहले पति की उद्दंडता बर्दाश्त करती थी, अब बच्चों की अवहेलना बर्दाश्त कर लेती हूँ। परंतु विधुर पत्नी के जाने के बाद एकांतवास में चला जाता है। बेटे कमरे में आते भी हैं तो ड्यूटी समझकर। आखिर वे भी थके हारे होते हैं। उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। आज महीना भर हो गया पत्नी से जुदाई का, ऐसी जुदाई कि वो वापस नहीं आ सकती। उससे मिलने की एक ही सूरत है कि मुझे खुद ही उसके पास जाना होगा। अभी और भी जीने की लालसा नहीं, पर पलायनवादी की तरह मृत्यु को अंगीकार करना ये भी तो उचित नहीं है। घर से निकलकर मैं दरिया के पास पहुंचा। जेब से तिजोरी की चाबियां निकाली। अंतिम बार नई तिजोरी की नई चमचमाती चाबियों को गौर से देखा। मेरे होठों से
एक आह सी निकली। फिर मैंने अपने सुखद भविष्य के लिए उन चाबियों को दरिया में उछाल दिया। मन उदास था। काश मौत पत्नी को नहीं, पहले मुझे ले जाती, पर अफसोस ऐसा हो न सका। बेवजह दीवानों की तरह बिना सोचे समझे सड़कों पर भटकता रहा, अपनी टांगें तोड़ता रहा। कितनी ही दूर चला आया था मैं। रात के अंधेरे में वापस अपने घर लौटा। अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है, परंतु आसार दिखने लगे हैं। नई तिजोरी ने परिजनों में उत्सुकता जगा दी है। आज मुझे मेरा कमरा साफ सुथरा मिला है। मेरे कपड़ों की अलमारी तक साफ की गई है। जरूर तिजोरी की चाबी की तलाश में पूरा कमरा खंगाला गया था। चाबी नहीं मिली तो कमरा दुरुस्त कर शराफत दिखाई गई थी। उनकी उम्मीद जिंदा रहे, इसीलिए ही तो चाबियों को मैंने दरिया में डाल दिया।